हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था, करीब 12:30 बज रहा होगा और मैं ओजी को आज स्कूल से जल्दी ले आई क्योंकि कल उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो आज भेज तो स्कूल दी थी मैं उसको। और खाना वो खा नहीं रही। तबीयत जब बच्चों का तबीयत खराब होता है ना तो खाना वो ढंग से खाते नहीं है। ऐसे वो सुबह भी ढंग से खा के गई नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि वो लंच में भी नहीं खाएगी ठीक से, तो मैं उसको पहले घर ले आऊँगी और खुद से अपने हाथों से लंच उसको घर पे ही खिलाऊंगी ताकि वो ढंग से खा सके। नहीं तो बहुत लंबे देर तक वो भूखी रह जाती। उसको स्कूल में छोड़ने का ऐसा कोई बात नहीं था, वो रह लेती, लेकिन बहुत देर तक भूखे रह जाती। तो मैं उसको नहीं, पहले ले आती हूँ घर पे ही खाना उसको अच्छे से खिलाऊँगी। तो जल्दी ही आज ले आई थी। लाते ही उसको मैं आज, उसको मशरूम पसंद है तो मैं मशरूम बना के और अभी उसको लाने के बाद मैं राइस बनाई हूँ। उसको ले आई हूँ, उसके बाद राइस बनने के लिए रखी हूँ क्योंकि जल्दी ही आ गई थी। तो उसके बाद मैं गरम गरम राइस बनाई हूँ। और ये अपना बैग से बुक को निकाल के इधर उधर रख देती। उसको याद आया कि जगह पर वो नहीं रखी है, फिर वो भाग के आई वहाँ से, टीवी देखने बैठ गई थी, लेकिन उसको याद आया कि जगह पे नहीं रखी। तो मेरे दोनों बच्चों में ऐसा है कि ना, कि जो भी सामान जहाँ का होता है वहीं पे दोनों यूज़ तो करते हैं सामान, फिर जगह पे रख भी देते हैं। तो इसे भी याद आया कि वो बुक जो निकाली थी, अभी बेड पे बैठ के सारा स्कूल बैग से बुक निकाल के बेड पे पूरा रखी थी, उसके बाद वो रख दी ऊपर। तो अब इसको याद आया कि अरे जगह पे, मतलब कबर्ड में नहीं रखी है वो। तो फिर उठ के आई, यहाँ पे कबर्ड पे रखी है, पेपर गिर गया तो उसको भी देख रही कि क्या है। अगर कुछ इसके पापा का लिखा हुआ रहता ना तो वो उठा के रख देती, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, वाइट पेपर था गिरा हुआ। तो वहीं पे फेंक के चली आई। तो यहाँ बैठ के वो टीवी देखने लगी। राइस अभी बन रहा था, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना फिर उसको दूंगी मैं खाने के लिए। तो राइस ठंडा हो गया। देखिए अभी कितना नखरा कर रही है, मतलब मैं खिला रही हूँ तो इतना नखरा कर रही है। तो सोचो स्कूल में वो क्या करती, खाती ही नहीं। तो बहुत देर तक भूखी रह जाती, तो मैं इसीलिए इसको घर ले आई हूँ। बच्चे जब बीमार होते हैं तो माँ को बहुत सोच के समझ के चलना पड़ता है कि क्या करना है। अगर स्कूल छोड़ देती तो भूखी रहती, तो मैं घर ला के बहला फुसला के इसको खिला दी हूँ ताकि कम से कम पेट में तो जाए खाना। नहीं तो चिड़चिड़ापन एक होता है ना, जब खुद को, बड़े लोगों का भी होता है, जब भूखे रहते हैं तो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है मन में। तो वो ना हो इसके लिए मैं घर ला के बहला फुसला खिला दी, उसके बाद मैं उसको सुला देती। और अभी ये शाम का टाइम था। वो 2 दिन से बहुत जिद करी थी नीचे जाने का। मैं इसको लेके जाती हूँ साइकिलिंग के लिए नीचे, लेकिन जब तबीयत खराब हो गया था ना तो बीच में 2-3 दिन मैं उसको बंद कर दी नीचे ले जाने के लिए। तो आज बहुत, कल भी बहुत जिद कर रही थी जाने का, तो मैं आज इसको लेके आ गई हूँ। आज थोड़ा सा पहले ही, आज 12 बजे स्कूल से आ गई तो जल्दी सो गई थी ये। जल्दी सो गई तो जल्दी उठ गई, 4 बजे ये उठ गई थी। तो 4 बजे जब उठ गई, जिस टाइम वो उठी ना, उसके बाद आयुष आ गया था। आयुष को खाना दे के, उसको खाना दे के जस्ट हम दोनों नीचे ही आ गए थे। तो थोड़ी देर साइकिलिंग वो की है, मतलब थोड़ा हल्का हल्का धूप था उसमें, 4 साढ़े 4 बजे तो धूप ही रहता ही है। तो हल्की हल्की धूप में वो साइकिलिंग कर ली। उसके बाद मैं शाम में इसको घर ले आई थी। और यहाँ पे संध्या देने के लिए, जैसे मैं दुपट्टा अपना उठाती हूँ संध्या देने के लिए, ये पीछे पीछे जाके मेरे कबर्ड से मेरा एक और दुपट्टा लेके आती। देखिए दुपट्टा लेके भी बैठी है। इसको इसको मम्मा जो कर रही है सेम इसको भी करना है। तो दुपट्टा लेके और घंटी बजाना है। घंटी, अगर ये सोई भी है, नींद में भी सोई है ना, और हल्की से मैं घंटी का बजा दूँ ना तो वो भी चिल्लाने लगे कि घंटी उसको बजाना है। मतलब हर टाइम जब मैं पूजा करूँ तो घंटी यही बजाती है। तो पूरे शाम में भी यही लेके घंटी घूमेगी। अगर सुबह में वो जल्दी घंटी बज गया, ये जब सोई रहती है ना सुबह के टाइम में, तो मैं धीरे धीरे से घंटी बजाता ताकि वो सुन ना ले। तो यहाँ बाहर बार दिया बत्ती करके फिर इसको मैं पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। ये सब काम, सारा काम मेरा रूटीन बना रहता है कि कौन से काम समय क्या करना है। तो अगर आप एक रूटीन सा बना लेंगे ना, काम को करने का सोच लोगे ना, तो काम भी आपका बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। और समय पे जब काम खत्म हो जाएगा ना तो आप भी टेंशन फ्री रहोगे। तो ये मेरा जो काम है ना, मैं सुबह से मेरा काम रहता है कि भी खाना बनाना है, नाश्ता करना है, बच्चों को पढ़ाना है और फिर संध्या देना है या नीचे लेके जाना है। तो मैं पूरा काम, तो सब्जी मैं पहले ही बना के रख दी थी। और मशरूम का सब्जी था तो ओजी और आयुष का हो जाएगा। हम लोगों ने अपना आलू गोभी का सब्जी बना लिया था। अभी गोभी अच्छी आ रही है, अच्छी गोभी है, मटर है। तो वो ये दोनों बच्चे, तो आलू गोभी ये लोग पसंद नहीं करते हैं खाना। तो दोपहर में जो मैं मशरूम का सब्ज़ी बनाई थी ना, वही दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। और हम दोनों अपने लिए आलू गोभी मटर का सब्ज़ी बना लिए थे। तो ओजी को वहाँ पढ़ने के लिए मैं बैठा दी हूँ। तो अभी एक दो पेंडिंग वर्क भी हो जाता है, स्कूल नहीं गई थी ना तो एक आध पेंडिंग वर्क हो गया था उसका। तो वो भी वो कर रही थी, लेकिन वो अपना मन से कर ले। मैं बोली अगर करने का मन है तो ही करना, नहीं तो छोड़ दो। तो बोली नहीं करना है मम्मा। हमने ठीक है करो। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन रोटी बनाने के लिए, और उससे मैं यही, मेरा जो किचन का जो होल है दिखता है ना बाहर, वहाँ पे बैठी हुई वो जी, तो मैं वहीं से उससे बातें किए जा रही हूँ। उसको बोल रही हूँ, वो भी मुझे अपना नोटबुक उठा के दिखा रही कि मम्मा देखो इतना हुआ इतना हुआ। तो उसको भी देख रही हूँ और साथ के साथ मैं यहाँ रोटियाँ ही बना ले रही हूँ।
और ये अगले दिन की सुबह है। मैं अपना जो टाइम मेरा था उठने का, मैं उसमें उठ गई हूँ। उठने के बाद बाहर आप देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल अंधेरा है, एकदम अंधेरा है बाहर में। अभी क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ा-सा उजाला थोड़ा लेट से ही होता है, तो अभी अंधेरा ही है पूरा। यहाँ पे लाइट भी जल रहा है। यहाँ प्लेग्राउंड है ना, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, तो 6 बजे तक यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। 6 बजे से अंधेरा ही रहता है, लाइट जला रहता है, उसमें ही बच्चे आके प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट का। तो वो लोग बच्चे 6 बजे आते हैं, तो यहाँ पे भी लाइट वाइट जला हुआ था। मैं भी अपना घर का जो भी है लाइट अपना जला रही थी बाहर। बाहर खोल के देखे, बाहर भी लाइट जला रहता है इस टाइम में, क्योंकि 6:30 बजे तक यहाँ भी लाइट ऑफ होता है। मतलब बाहर का लाइट जो होता है 6:30 बजे, जो बाहर जब रोशनी हो जाती है ना, तब यहाँ पे लाइट ऑफ होता है। तो उठने के बाद थोड़ा सा तो आलस होता है, थोड़ा वो इधर बैठना उधर बैठना, इधर थोड़ा सा मोबाइल चेक करना, ये सब थोड़ा वो चलता है। जब आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, उसके बाद फिर आप उठते हो, तो फिर काम शुरू होता है। तो मैं यहाँ जाके पहले अपना चेहरा वगैरह धो लूँगी, फ्रेश हो लूँगी। उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद जो भी है अपना जो क्लीनिंग का काम है वो शुरू करूँगी। फिर मुझे नहाना है, इसी टाइम मैं नहा लेती हूँ। मुझे इस टाइम नहाना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम नहा लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दिन का सारा काम खत्म हो गया है। तो सुबह कोशिश करती हूँ कि हर दिन नहा लूँ। ऐसे ही कभी होता है जब बाल धोना रहता है या कुछ और भी काम करना रहता है ना, तभी मैं नहीं नहाती हूँ सुबह। नहीं तो बाकी के हर दिन मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ चलो, दिन का सारा काम खत्म हो गया है। फिर अभी ओजी को भी स्कूल भेजना है आज, मतलब फुल डे के लिए। फुल डे मीन्स क्या, 2 बजे तक भेजना है इसको स्कूल। तो उसके लिए मुझे आज लंच देना रहेगा। तो यहाँ मैं नहा वहा के आ गई थी, और आयुष को मैं फ्राइड राइस दे रही हूँ। तो मैं अगर उसके लिए कुछ फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, तो वो सामने खड़ा हो जाता है आके कि हाँ ये डाल देना, वो डाल देना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मतलब सारा कुछ मुझे सिखाने के लिए वो आ जाता है, जैसे मुझे कि पता ही नहीं कि क्या बना के देना है। अभी अभी मेरे सामने ये खड़ा रहेगा, जब तक इसका फ्राइड राइस बन नहीं जाएगा ना, तब तक ये जाएगा नहीं इधर से। तो आके खड़ा हो जाता है। ये भी अपना तैयार हो गया, इसका भी अपना जो भी काम है, अपना टाइम पे उठ जाता है ना ये भी। तो नहा वहा लेता है, थोड़ा समय भी रहता है इसके पास, तो आराम से बैठता है। अगर इसको खाने का मन रहता है, तो ये फ्राइड राइस मैं बनाई हूँ ना, अगर उसको खाने का मन होगा तो इस टाइम वो थोड़ा सा वो खा लेता है। तो यहाँ मेरा चाय भी बन गया था, और आज मैं हस्बैंड को दूँगी रागी के आटा का रोटी बना दूँगी। तो उसके लिए गर्म पानी करके, गर्म पानी में तेल और नमक डाल के रागी का जो आटा है वो डाल दूँगी, और उसको ढक के अभी के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी गरम-गरम इसको नहीं मैं उसको बनाऊँगी, क्योंकि हाथ में भी जलने का चांस है। और साथ के साथ ओजी का खाना जो ओट्स है वो भी तैयार कर रही हूँ। चाय तो मेरा पहले बन गया, हस्बैंड को दे दूँ पीने के लिए, वो पी रहे हैं। और मैं इस टाइम जो चाय पीती हूँ ना, तो मतलब चलते-फिरते में ही चाय पीती हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि हाँ चाय पीऊँ। तो बाद में अगर मन करता है तो एक बार फिर से बना के पीती हूँ। और हस्बैंड घर पे रहे हैं, घर से काम किए, तो पक्का वो बनता है। तो यहाँ ओजी का भी नाश्ता मैं तैयार कर दे रही हूँ। उसको मैं सूजी का जो चीला बनता है ना, वो बना के दे रही हूँ। उसमें आलू डाल के, सूजी वाले में आलू, टमाटर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालती हूँ हल्का-हल्का, वो ओजी हो जाएगा। फिर यहाँ आयुष का लंच भी पैक कर दे रही हूँ। मतलब सुबह का जो मेरा काम रहता है ना, कंटिन्यूअस मेरा हाथ चलते रहता है, पैर चल मतलब इधर-उधर करते रहती हूँ। एक भी मिनट रुकती नहीं हूँ। तो हस्बैंड के लिए भी रोटी का तैयारी भी कर चुकी हूँ, सब्जी भी बनाना है अभी। इसका तो फ्राइड राइस दे दी हूँ, तो इसका हो जाएगा, ओजी का चीला हो जाएगा, और सब्जी बनाना है अभी हस्बैंड के लिए। तो मुझे बहुत सारा काम सुबह रहता है, इतना काम रहता है कि मैं 1 मिनट कहीं खड़े नहीं रह पाते थे। यहाँ पे आयुष निकल गया है, उसके पापा जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए साथ में, और ओजी इस टाइम में उठ गई थी। मैं दिखाती हूँ ओजी अभी क्या कर रही है। वो आयुष जैसे निकलता है, उसके बाद इसका काम ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रश कर रही थी खुद से। मैं आज किचन में काम कर रही थी ना, तो खुद से यहाँ पे मैं सिर्फ इसको कुल्ला करने के लिए पानी इसके कप में दे देती हूँ, क्योंकि ये न जो आता है ना, टंकी का पानी आता है, ये कुल्ला तो कर लेगी, धू भी कर लेगी, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि कहीं पी लेगी। तो पीने से डर लगता है कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। आप फ़िल्टर का पानी इसको देती हूँ मैं कुल्ला करने के लिए। तो आयुष चला गया था, उसके पापा नीचे गए छोड़ने के लिए, ओजी ब्रश कर ली थी। मैं यहाँ ओजी का चीला बनाने के लिए आ गई थी। तो बस सूजी वाला जो रहता है, तो उसको भी पसंद आता है, मैं भी खाती हूँ। ये आयुष नहीं खाता। आयुष क्योंकि वो जो आटा, ये चावल पीस के जो बनाती है ना, उसका प्लेन वाला वो खाता है। ये सूजी वाला वो नहीं खाता है। तो हम दोनों माँ बेटी खा लेंगे, मेरा भी नाश्ता यही हो जाएगा। और यहाँ ओजी का जो ओट्स है वो भी मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, क्योंकि उसका ब्रश हो गया है। पहले ये बना लेती हूँ, जो ओजी का लंच है वो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर ओजी को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पे खाना वाना खिला के ओजी को मैं आज का लंच पैक कर दे रही हूँ।
और इसका तो मैं बैग भी चेक करके ही भेजती हूँ, सुबह आती है तो भी चेक करती हूँ, जाती है उस टाइम भी चेक करके इसको भेजती हूँ। तो उसको इसका हैंकी नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं ओजी को बुला के पूछ रही थी कि हैंकी कहाँ है, तो वो आके भाग के बताती है मुझे हैंकी कहाँ। उसको सब सामान याद रहता है, कौन सा सामान कहाँ रखी है, कब रखी है, सब याद रहता है। तो वही हैंकी मुझे ला के देती है कि हाँ यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा अभी ये काम बचा है कि इसको तैयार करके और इसको स्कूल छोड़ना है। उसके बाद जो सुबह का काम है मेरा वो सारा ख़त्म हो गया है। अब कोई भी काम नहीं बचा है। अब सीधे दोपहर में 1 बजे ही इसके चावल दाल बनाऊंगी। और अभी ना ठंड का मौसम है तो दोपहर मतलब 4 बजे तक तो आयुष को आते आते थोड़ा सा ठंडा सा मौसम हो जाता है ना, तो उसको चावल दाल खाने का मन नहीं करता है। तो मैं उसके लिए देखती हूँ अगर कुछ और बोलेगा तो वो बना दूंगी। लेकिन ओजी तो आती है तो राइस दाल खाती है, उसको तो मैं राइस दाल ही खिलाऊंगी। तो यहाँ ओजी तैयार हो गई थी, इसको सॉक्स पहना। अभी इस टाइम में बहुत जिद करती है कि उसको कपड़ा खुद से पहनना है। अभी बहुत जिद कर रही थी कपड़ा खुद से पहनना है। लेकिन मैं उसको समझाती हूँ कि आने के बाद ओजी खुद से करेगी। तो मान गई थी और बोल के गई थी कि मम्मा कपड़ा रख देना, ओजी आएगी तो चेंज करेगी। तो चलिए लेके निकलते हैं इसको। तैयार हो गई ओजी, यहाँ पे ओजी तैयार हो गई। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।